तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना चल रहा था टॉपिक हिंदी में काव्य दोष। काव्य दोष, काव्य दोष की परिभाषा, काव्य दोष किसे कहते हैं, हम इससे पूर्व वर्णित कर चुके हैं। अब हम प्रमुख काव्य दोषों का जो आपके पाठ्यक्रम में लगते हैं उनका वर्णन करेंगे, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला दोष होगा ग्राम्यत्व दोष। कौन सा दोष? ग्राम्यत्व दोष। तो ग्राम्यत्व दोष किसे कहते हैं? जब काव्य में असंस्कृति सूचक या गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वहां पर ग्राम्यत्व यानी ग्रामीण भाषा के शब्द आ गए जो सभी लोग नहीं जानते, किसी विशेष क्षेत्र में किसी छोटी सी जगह पर बोले जाते हैं, उनका प्रयोग हो जाए तो काव्य में उससे ग्राम्यत्व दोष के नाम से जाना जाता है। ग्राम्यत्व दोष किसे कहते हैं? जब काव्य में असंस्कृति सूचक या गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग हो जाए। देखो, काव्य में प्रयुक्त शब्द जब असंस्कृति सूचक या गंवारू हों, काव्य में प्रयुक्त शब्द जब असंस्कृति सूचक या गंवारू हो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, यूं भी बता सकता हूं कि जब काव्य में असंस्कृति सूचक या गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए, या यूं समझ सकते हैं कि काव्य में प्रयुक्त शब्द जब असंस्कृति सूचक या गंवारू हो, इसको यूं लिख सकते हैं, असंस्कृति सूचक या असंस्कृत बोली तथा गंवारू शब्दों का प्रयोग, गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग। कुल मिलाकर असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। देखो कैसे, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण देखिए। अब मैं कह रहा हूं मूड पर मुकुट सोहे, मदन गोपाल के। अब देखिए यहां पर मदन गोपाल के मुकुट सो रहा है किस पर? मूंड पर। अब मूंड शब्द गंवारू शब्द है, यहां होता सिर पर या माथे पर तो चल जाता, लेकिन यहां प्रयोग किया है कि मूंड पे मुकुट सोहे। अब मूंड पे मुकुट सोहे, ये मूंड जो शब्द है ना, ये ग्राम्यत्व दोष के कारण, ग्राम्यत्व दोष को सूचित करता है। देखो अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं कि मच्चक मच्चक मत कर। अब ये मच्चक मच्चक शब्द जो है ना, ये पढ़ने पर ही पता लगता है कि गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो काव्य में प्रयुक्त शब्द जब असंस्कृति सूचक, असंस्कृत बोली या गंवारू भाषा के शब्दों, असंस्कृत सूचक या गंवारू हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राम्यत्व दोष में गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर कौन सा होता है? वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। चलिए हम दूसरा दोष पढ़ते हैं। दूसरा दोष है अश्लीलता दोष। अश्लील, जो श्लील नहीं है, अश्लीलता दोष।
अश्लीलता दोष वो दोष जो श्लील नहीं है, वहां मतलब इसको लोग कह सकते हैं काव्य में प्रयुक्त शब्द जब घृणा सूचक हो, अमंगल सूचक हो, लज्जा सूचक हो, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर अश्लीलता दोष होता है। काव्य में प्रयुक्त शब्द जब घृणा, लज्जा या अमंगल मतलब जो अच्छे नहीं हो, अमंगल सूचक हो, वहां पर कौन सा दोष होता है? अश्लीलतव दोष। काव्य में प्रयुक्त शब्द जब घृणा, लज्जा या अमंगल सूचक हो, वहां पर कौन सा दोष होता है? अश्लीलतव दोष होता है, मतलब जो श्लील ना लगे। कैसे? उदाहरण लिखता हूं, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप। अब देखो, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप, देखिए यहां पर थूक कर चाटना, थूक कर चाटना अमंगल सूचक, घृणा, घृणा सूचक है, इसको पढ़ने पर घृणा आती है। तो अब ये कौन सा हो गया? अश्लीलता दोष। देखिए उदाहरण दूसरा, रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पाद। अब पाद शब्द को पढ़ने पर इसका अर्थ है पैर। पाद शब्द का अर्थ है पैर, पैर, और इसका एक अर्थ है अपान वायु, अपान वायु। अब देखिए, पाद से बात यहां पैर से ही है, लेकिन एक अर्थ और अपान वायु से निकलता है, जो अमंगल है, लज्जा सूचक है, इसलिए यहां पर अश्लीलता दोष है। चलिए अगला है हमारा दोष क्लिष्टतव दोष। क्लिष्टतव, क्लिष्टतव दोष। क्लिष्ट का अर्थ होता है मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल से समझ में आए, ये शब्द है मुश्किल, क्लिष्ट है, मुश्किल है। काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ बड़ी मुश्किल से समझ में आए, तो वहां पर क्लिष्टतव दोष होता है। काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि जिसका अर्थ मुश्किल से, कठिनाई से समझ में आए। काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि जिसका अर्थ बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से समझ में आए, वहां पर क्लिष्टतव दोष होता है। उदाहरण, लंका पूरी पति को भराता,
तासु प्रिया नहीं आवती। यह है कि लंका, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अब इसका अर्थ है कि मुझे नींद नहीं आती, लेकिन इसको पढ़ने पर इसका अर्थ नहीं निकलता, इसका अर्थ बड़ी मुश्किल से निकलता है, इसलिए यहां पर क्लिष्ट दोष है। देखो, लंका पूरी, लंका नगरी के पति स्वामी कौन? रावण। रावण का भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को क्या प्रिय थी? नींद। आजकल मुझे वो ही नहीं आती। लंका नगरी के राजा रावण के भाई को जो अच्छी प्रिय लगती है वो मुझे नहीं आती। तो कुंभकर्ण को क्या प्रिय थी? नींद। आजकल मुझे नींद नहीं आती। तो अर्थ क्या निकल गया? नींद नहीं आती। वेद नखत ग्रह जोरी को बरिजे, अर्ध करी को बरिजे हम खात। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि जिसका अर्थ मुश्किल से, मतलब अर्थ जब मुश्किल से समझ में आए ना, तो वहां पर कौन सा दोष होता है? क्लिष्टतम दोष होता है। तो आज हमने 3 दोष किए, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलतम दोष और क्लिष्टतम दोष। 3 दोषों का वर्णन बाकी आगे वीडियो में।